नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। आज सुबह सुबह दिल्ली एयरपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा अचानक गिर पड़ा। टर्मिनल 1 के आगे की पूरी कैनोपी छत समेत नीचे आ गई। इस हादसे में एक कैब ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई और 8 लोग घायल भी हो गए। देश की राजधानी का एयरपोर्ट, जो दुनिया के आधुनिकतम एयरपोर्ट होने का डंका पीटता रहता है, एक बारिश में उसकी छत का इस तरीके से ढह जाना कोई सामान्य घटना नहीं है। बात हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की कर रहे हैं और सेफ्टी है थर्ड क्लास। आखिर क्यों? क्या विकास की रफ्तार के साथ क्वालिटी बनाए रखने का जो संतुलन है वो हमने खो दिया है? देश की राजधानी की एयरपोर्ट की छत गिरी है, किसी पिछड़े जिले के नाली का स्लैब नहीं गिरा है। देश में आज ऐसे चमचमाते एयरपोर्ट कई हैं। अब तो रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट की तर्ज पर डेवलप किए जा रहे हैं। लेकिन उस चमक का हम क्या करेंगे जब आपके मन में एक खौफ बैठा रहे कि पता नहीं कौन सी छत, कौन सा स्लैब, कौन सा गर्डर कब आपके सिर पर आ गिरे। ये दिल्ली एयरपोर्ट की छत नहीं टूटी है, लोगों का भरोसा टूटा है, जिसकी जिम्मेदारी तय करने की जरूरत है। आज के मूड मीटर में हम इसी की पड़ताल करेंगे। फिलहाल आपको हम वो सवाल दिखाते हैं जिसका कि देना है आपको जवाब। जरा एक बार दिखाते हैं वो सवाल और जल्दी से दिखाइए। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 यह है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर हुए हादसे को आप कैसे देखते हैं? और इसके जवाब में जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए निर्माण और रख रखाव वाली कंपनी की जिम्मेदारी है, ऑप्शन बी मनमोहन सरकार इसके लिए जिम्मेदार है और ऑप्शन सी मोदी सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। सवाल नंबर 2, दिल्ली एयरपोर्ट हादसे पर हो रही सियासत को आप कैसे देखते हैं? और ऑप्शन है आपके सामने, विपक्ष की सियासत असंवेदनशील, ऑप्शन बी विपक्ष सही सवाल उठा रहा है और ऑप्शन सी मोदी सरकार जांच कराकर कड़ी सजा दे। क्या सोचते हैं इन सवालों के जवाब में? आप हमें जल्दी जल्दी बताना शुरू करिए। इस बीच जरा सवाल नंबर 3 दिखाइए। पहली बारिश में दिल्ली हुई पानी पानी, कौन जिम्मेदार? और ऑप्शन ए है भार टालने वाली आप सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, ऑप्शन बी दिल्ली का साथ नहीं दे रहा है केंद्र, और ऑप्शन सी अचानक ज्यादा बारिश से ये इस वजह से दिक्कत आई है। तो इन तीनों सवालों के जवाब में आप क्या सोचते हैं? आप हमें बताना शुरू करिए। और कैसे बताना है ये आपको पता है। आपके टीवी स्क्रीन पर इस समय जो QR कोड दिखाई दे रहा है, इसको जैसे ही आप अपने मोबाइल कैमरे से स्कैन करेंगे, आपके सामने इन्हीं तीनों सवालों की लिस्ट खुल जाएगी। फिर अपना जवाब भर के आपको सबमिट करना है और आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरनी है, क्योंकि उसी के आधार पर हम हर रोज 4 लकी वोटर का भी चुनाव करते हैं। तो आप वोटिंग शुरू करिए और हम लौटते हैं आज के एजेंडे पे। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुए हादसे की तस्वीरें इसलिए भी डराती है क्योंकि दिल्ली में ना तो कोई बेजोड़ आंधी आई ना तूफान, बस बारिश हुई और एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का हिस्सा धड़ाम से गिर गया। सवाल यह है कि दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर हुए हादसे का जिम्मेदार कौन है? क्या इसके निर्माण के दौरान क्वालिटी से समझौता किया गया या फिर रख रखाव करने वाली कंपनी की लापरवाही जानलेवा साबित हुई? हादसे की तस्वीरें जैसे ही सामने आई, कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके मोदी सरकार पर आरोप मढ़ दिया कि कुछ महीने पहले ही मोदी ने एयरपोर्ट के जिस हिस्से का उद्घाटन किया था वो गिर गया। चुनाव के चक्कर में आधे अधूरे एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया गया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। लेकिन सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू जब मौके पर पहुंचे तो आरोप पलट गया। एयरपोर्ट का जो हिस्सा गिरा उसे मोदी की सरकार ने नहीं बल्कि मनमोहन सरकार ने 2009 में बनाया था। एक बार हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो कि वायरल हो रही है और इसमें दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का दोनों हिस्सा दिखाई दे रहा है। ये आप जो देखते हैं, जो नीले निशान नीले घेरे में जो है, ये वो है टर्मिनल 1 का वो हिस्सा जिसका कि उद्घाटन 2024 में मोदी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और ये जो आप देख रहे हैं लाल घेरे में जो आप देख रहे हैं, ये भी टर्मिनल 1 का हिस्सा है। ये जो हिस्सा है इसको 2009 में इसका उद्घाटन हुआ, कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले, और ये वाला हिस्सा आज गिरा है। तो ये जो बातें कही जा रही है कि मोदी ने 4 महीने पहले जिसका उद्घाटन किया वो गिर गया, ये गलत है। तो ये जो है आपको हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब प्रफुल्ल पटेल, जब उस समय नागरिक उड्डयन मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था टर्मिनल 1 के इस हिस्से का।
तो ये तो थी तस्वीरें जो कि वायरल हो रही है और जिसके जरिए कहा जा रहा है कि 2009 में यूपीए की सरकार में टर्मिनल 1 के जिस हिस्से का उद्घाटन हुआ वो हिस्सा गिरा है। अब जरा सुनिए एक बार आज के जो उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू, वो क्या कह रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट में जो संघटना घटी उसके हिसाब से वहां पे जांच शुरू कर दी गई है और डिपार्टमेंट से भी हम एक्सपर्ट्स को लाकर जांच पूरी तरह करवाएंगे और जो कार्रवाई रिपोर्ट जो बनेगी उसके हिसाब से एक्शन भी लेंगे। पीएम साहब ने वो उद्घाटन जो किया था वो दूसरा बिल्डिंग है, वो अभी बिल्कुल ठीक है, पर ये पुरानी बिल्डिंग है 2009 में जो इनॉग्रेशन हुआ। तो एयरपोर्ट के जिस हिस्से को 2009 में बनाया गया वो हिस्सा गिरा है। पड़ताल जब आगे बढ़ी तो यह भी पता चल गया कि जो आरोप आज कांग्रेस मोदी सरकार पर लगा रही है वही आरोप 2009 में एयरपोर्ट के इस हिस्से के उद्घाटन के वक्त मनमोहन सरकार पर लगे। 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स होने थे, इसलिए जल्दीबाजी में काम पूरा कर दिया गया। उद्घाटन के बाद जब पहली बारिश हुई तो पहली बारिश के बाद ही शेड से पानी रिसने लगा था और उसका छत का एक हिस्सा जो है वो हवा में उड़ भी गया था। लेकिन ये तो 15 साल पुरानी बात हो गई। पिछले 15 सालों से इस एयरपोर्ट का रख रखाव और मरम्मत का काम करने वाली एजेंसियां आखिर क्या कर रही है? असल सवाल ये है, आज की तारीख में इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है? दिल्ली एयरपोर्ट को ऑपरेट करने वाली कंपनी का नाम है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में डायल कहते हैं। डायल जो कंपनी है इसमें और भी कई कंपनियां शामिल हैं। ये असल में एक कंजोर्टियम है जिसमें कि जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड की 64% हिस्सेदारी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 26% हिस्सेदारी है और फ्रापोर्ट एडी फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट सर्विसेज वर्ल्ड वाइड की 10% हिस्सेदारी। इस ज्वाइंट वेंचर ने एयरपोर्ट के पूरे प्रोजेक्ट को 2010 में 12,857 करोड़ रुपए खर्च करके पूरा किया था। लेकिन आज की तारीख में दिल्ली एयरपोर्ट के जो रख रखाव और मैनेजमेंट का जिम्मा है वो पूरी तरीके से जीएमआर कंपनी के पास है। तो जीएमआर ने एयरपोर्ट के मेंटेनेंस में लापरवाही की, जिसका नतीजा इस हादसे के रूप में सामने आया है। ये सवाल पूछा जा रहा है, देश के सबसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट जिस पर हर रोज लाखों यात्री और वीआईपी ट्रैवल करते हैं, क्या उस एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर का नियमित रूप से सेफ्टी ऑडिट नहीं होता है? और अगर होता है तो फिर साल की पहली बारिश में ही एयरपोर्ट का शेड कैसे भरभरा कर गिर गया? सवाल सिर्फ जीएमआर कंपनी का नहीं है, इस प्रोजेक्ट में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी शामिल है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उड्डयन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त एजेंसी है जिसके पास एयरपोर्ट का पूरा मालिकाना हक है। और अगर आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसकी जिम्मेदारी एयरपोर्ट के बुनियादी ढांचे का निर्माण के साथ साथ उसके रख रखाव और उसके प्रबंधन की भी है। लेकिन लगता है कि एनटीए की तरह एएए ट्रिपल ए जिसको आप कहते हैं, यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका भी सिस्टम सड़ा हुआ है। सिविल एविएशन मंत्रालय के अधीन इसके अलावा भी कई एजेंसियां हैं जिसकी जिम्मेदारी यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ी हुई। डीजीसीए उसमें से एक है। डीजीसीए भी एयरपोर्ट और हवाई सफर में सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है। सवाल यह है कि ये एजेंसियां आखिर क्या कर रही थी? उड्डयन मंत्रालय के जो मंत्री हैं अभी, राम मोहन नायडू, ये कहकर चले गए कि हमारे टाइम वाला नहीं, कांग्रेस के टाइम वाला शेड गिरा है। लेकिन पिछले 10 सालों में आपके मंत्रालय की वो सारी एजेंसियां क्या कर रही थी या क्या कर रही हैं जिनके ऊपर एयरपोर्ट की सेफ्टी का पूरा जिम्मा था, उसकी ऑडिट करने का पूरा जिम्मा था, उसकी निगरानी करने का पूरा जिम्मा था, उसके इंस्पेक्शन का पूरा जिम्मा था? तो सारी एजेंसियां क्या कर रही थी? दावा यह भी किया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर झमाझम पानी गिरने का जो वीडियो वायरल हो रहा है और सर्कुलेट हो रहा है, वो वायरल वीडियो दिल्ली एयरपोर्ट के उसी हिस्से का है जो हिस्सा गिर पड़ा। अब माना यह जा रहा है कि बारिश के पानी का बोझ एयरपोर्ट की छत पर पड़ता गया और छत जो है और उसकी जो पूरी कैनोपी है उसका भार बर्दाश्त नहीं कर सकी और नीचे आ गई। गनीमत है कि उस दौरान ज्यादा लोग नहीं थे, बहुत सुबह सुबह हादसा हुआ, वरना मरने वालों का आंकड़ा कई गुना ज्यादा हो सकता। लेकिन इस हादसे से सवाल कई तरह के उठ रहे हैं।
और सबके मन में सवाल कि क्या एयरपोर्ट के बाकी हिस्से सेफ हैं क्या, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट देश का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट है, सबसे बिजी एयरपोर्ट, और यहां कोई अनहोनी सैकड़ों हजारों लोगों की जान को जोखिम में डाल सकता है। साल 2023-24 के करीब 7.5 करोड़ यात्रियों ने दिल्ली एयरपोर्ट में सफर किया था। 7.5 करोड़ लोगों ने दिल्ली एयरपोर्ट से सफर किया था। आप सोचिए, दिल्ली के लिए यह बेहद शर्मनाक स्थिति है कि वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट का दम भरने वाली दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट एक बारिश का बोझ नहीं झेल पाई। एयर टिकट में एयरपोर्ट मेंटेनेंस चार्ज, यूजर डेवलपमेंट फीस और जीएसटी के तौर पर हवाई यात्रियों से बहुत भारी भरकम रकम वसूल की जाती है, लेकिन यात्रियों की सेफ्टी के नाम पर क्या हो रहा है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। उदाहरण के लिए आज ही के रात की टिकट देखिए आप। दिल्ली से मुंबई अगर आपको जाना हो तो एक फ्लाइट की टिकट का बेस फेयर 9,930 रुपए, लेकिन एयरलाइन टैक्स, सरचार्ज और ऐसे तमाम तरह के अलग अलग टैक्स और चार्ज के नाम पे 990 रुपए और आपको चुकाने पड़ेंगे। इस 990 रुपए का क्या होता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाले क्या चाउमीन खाते हैं इसका? दिल्ली एयरपोर्ट ने साल 2023 में 420 करोड़ रुपए की कमाई की, 42 अरब रुपए की। उसके पहले साल 36 अरब रुपए की कमाई। तो जब प्रॉफिट में कोई कमी नहीं आ रही है तो एयरपोर्ट की सेफ्टी के साथ कटौती क्यों हो रही है? दिल्ली का संकट सिर्फ एयरपोर्ट का संकट नहीं है। पहली बारिश में ही दिल्ली पानी पानी हो गई। एयरपोर्ट से लेकर सड़क तक सब समंदर में तब्दील हो गई। अंडरपास के पास तो जाने की हिम्मत भी किसी में नहीं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कभी ईडी तो कभी सीबीआई के सवालों का जवाब देने में व्यस्त हैं। उनकी सरकार, उनकी पार्टी, आम आदमी पार्टी से जब पूछा गया तो उन्होंने जो ये कहते थे कि दिल्ली को लंदन बना देंगे, दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने का वादा करने वाले लोग इसे इटली का वेनिस कैसे बना डाला? तो उनका जवाब था कि 1936 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी देर में इतनी ज्यादा बारिश हो गई। फिर कैसे संभालते हैं? जरा सुनिए उनका जवाब। 1936 में 235 mm जून के महीने में बारिश हुआ था। आज सेकेंड लार्जेस्ट बारिश हुआ है 228 mm 1936 के बाद जून के महीने में। तो आप सोच सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो डिजाइन नहीं होता है इतनी ज़्यादा बारिश को हैंडल करने के लिए। पिछले एक सेंचुरी यानी 100 साल में दूसरी बार इतना बारिश जून के महीने में हुआ है। इसके पहले हुआ था 36 में, 1936 में। तो हम समझ पाते हैं कि जब इस प्रकार का नेचुरल डिजास्टर हो उसमें सबसे अधिकतर हम क्या कर सकते हैं कि हम हर प्रकार से जनता की मदद के लिए खड़े रहें। तो बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि अगर जून के महीने में अगर इतनी बारिश हो गई तो बहुत मुश्किल हो गई, अगर जुलाई में होती तो सब संभाल लेते। कि जून में इतनी बारिश 1936 में हुई थी और जून में दोबारा इतनी बारिश से सबसे ज्यादा दूसरी बार इतनी बारिश हुई है, इसलिए हम कैसे संभाल पाते? भैया जून और जुलाई का मामला थोड़ी है। और फिर 1936 की बात और 1936 के दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर और आज 2024 के दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई तुलना है क्या? अगर 1936 में इतनी बारिश हुई थी और 2024 में दिल्ली में जब इतने बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया तो क्या इस बात का आकलन नहीं किया गया कि दिल्ली को किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है? खुद दिल्ली के जल संसाधन मंत्री का घर जरा देखिए कैसे पानी से घिरा हुआ है। यानी जेल और जल के बीच जो पिस रहे हैं तो दिल्ली वाले। हमने आपको अब तक बारी बारी आपको दिल्ली के एयरपोर्ट से लेकर और दिल्ली के सड़कों और गलियों तक की तस्वीरें दिखाई, सब जगह के हालात दिखाए। अब बारी है सवालों का, और सवालों का सामना करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हरीश खुराना है हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। ममता काले पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। विवेक बंसल हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। और आकाशदीप मुनि हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। विवेक बंसल भाई, जैसे ही छत गिरी कांग्रेस को लगा कि मौका मिल गया। मतलब इससे मुफीद मौका हो ही नहीं सकता था सरकार को घेरने का। इतना बड़ा हादसा हो गया, लोग मर रहे हैं, लोग घायल हैं, लेकिन आपको सबसे पहले सूझी कि भाई इसमें देखो कि ये किसके समय में हुआ। और आनंद फानन में आपने तुरंत कांग्रेस के पूरे हैंडल से पोस्ट कर दिया गया कि ये प्रधानमंत्री ने 4 महीने पहले जिसका उद्घाटन किया वो शेड गिर गया।
भाई इतनी हड़बड़ी क्यों रहती है पॉलिटिक्स करने की हर चीज पे? 1 मिनट रुक के भी नहीं सोचा कि ये कौन वाला हिस्सा गिरा है। पता लगा कि आप ही का, जिसका उद्घाटन आपकी सरकार में हुआ, वही वाला शेड गिर गया। अब आप क्या कहेंगे? विवेक बंसल, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी हाँ मिल रही है। आप मुझसे कह रहे हैं? जी आप ही से कह रहा हूं। जी जरा फिर से आप जरा भाई मैंने कहा कि उधर हादसा हुआ नहीं कि आपने तुरंत ढूंढ निकाला कि ये हादसा हुआ कैसे, किसने उद्घाटन किया था इसका? पता लगा कि आपने तुरंत आनन फानन में लिख दिया कि भाई ये पीएम ने 4 महीने पहले उद्घाटन किया और आज शेड गिर गया। 2 मिनट के लिए ठहर के नहीं सोचा पहले कि भाई ये कौन सा हिस्सा गिरा, क्या हिस्सा गिरा, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? भाई पता लगा कि ये 2024 वाला नहीं, 2009 वाला शेड गिरा है, जिसका उद्घाटन आपके सरकार के कार्यकाल में हुआ था। अब इसका क्या जवाब देंगे आप? देखिए, मैं इसका जवाब सिर्फ इतना दूंगा कि अगर हमने ये कहा भी कि साहब कि आपने उद्घाटन किया और वो उसके विपरीत निकला कि 2009 में उद्घाटन हुआ। एक चीज होती है कि मेंटेनेंस होती है। आज आप 10 साल से शासन में हैं, 10 साल से ज्यादा आपको सरकार में हुए हो गए। एक मेंटेनेंस रख रखाव भी होता है। अगर किसी बिल्डिंग का निर्माण होता है, उसका सरकारी जो रख रखाव होता है वो भी किसकी जिम्मेदारी होती है? सरकार की होती है कि नहीं? आप कहें कि साहब 20 साल पहले आप उस पे कोई रिपोर्ट लगती है, समय समय पे उसका जो है अनुश्रवण होता है और वो ये देखा जाता है कि कहीं जर्जर तो नहीं है, कहीं जो किसी की जान माल को खतरा तो नहीं है। 15 साल पहले बना था ये, 15 साल पहले बना था विवेक बंसल। और जहां तक आप ये भाई कोई इतना बड़ा एयरपोर्ट क्या 5 और 10 साल के लिए बनाया जाता है क्या? 5 और 10 साल के लिए बनाया जाता है क्या? कि 15 साल में अगर बारिश में, एक हल्की सी बारिश में अगर वो भरभरा कर गिर जा रहा है, तो क्या कोई एयरपोर्ट 5 और 10 साल के लिए बनाए जाते हैं क्या? हजारों करोड़ की लागत लगा बनाए जाते सर। आप मेरी बात को, आप उसका जवाब, आप उस पर गौर ही नहीं फरमा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मेंटेनेंस भी होती है, किसकी जिम्मेदार होती है? मेंटेनेंस का 10 साल की नहीं होती। मेंटेनेंस का सवाल है, वो सवाल भी हम करेंगे, वो सवाल भी उठा रहे हैं विवेक बंसल, और वो सवाल हम पूछेंगे जिनसे पूछना है। लेकिन आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए ना कि हर मुद्दे पर पॉलिटिक्स करने की इतनी क्या हड़बड़ी होती है? इतनी क्या हड़बड़ी होती है कि कोई हादसा हुआ तो उसमें सबसे पहले ढूंढो कि इसमें मोदी कहां से गुनहगार है, मोदी कैसे गुनहगार है, बस किसी तरीके से ढूंढ के ले आओ। तो नहीं हो रहा है, कोई कमजोर तो नहीं हो रहा है, किसी की जान माल को खतरा तो नहीं है। आपने पार्लियामेंट तो आपने 2 दिन में नया बना दिया कि साहब वो पूरी पूर्ति नहीं कर पा रहा था। पर इन सब चीजों का भी तो आपको निरीक्षण करवाना चाहिए था अपने अधिकारियों के माध्यम से। तो किसी की जान माल को तो खतरा नहीं है। अरे भाई, तो मैं कह रहा हूं कि आपने, मैं नहीं, वो तो ठीक है, वो सवाल तो मैं करूंगा ही। अभी जाऊंगा हरीश खुराना के पास, हरीश खुराना के पास जाऊंगा तो सवाल करूंगा। मैं जो सवाल आपसे कर रहा हूं उसका जवाब आप नहीं दे रहे। और सवाल ये है कि हादसे में भी आप पॉलिटिक्स करना नहीं भूलते। हादसा भी अगर हो गया तो उसके लिए भी कैसे भी मोदी का नाम इसमें घसीट लेना है, बस सारा फोकस इस बात पे होता है आप लोगों का। पर लेकिन ये भी देखिएगा कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से इन पिछले 15 सालों में क्या हुआ, क्या उसका निरीक्षण किया गया और निरीक्षण में क्या पाया गया? क्या ये जिम्मेदारी नहीं होती विवेक बंसल, मैं कह रहा हूं कि मेरा सवाल जो है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए ना, मैं उनसे कर लूंगा ना ये सवाल। अभी जाऊंगा उनके पास तो ये सवाल कर लूंगा, लेकिन उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। जिसका जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कह दिया, आपने लिख दिया सोशल मीडिया पे कि भाई मोदी ने जिसका उद्घाटन किया वो शेड गिर गया। अब मैं कह रहा हूं कि जिसका उद्घाटन मनमोहन सरकार में हुआ 15 साल पहले, वो शेड गिर गया। तो जैसे आप मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, अब वो जिम्मेदारी आप खुद लेंगे क्या? वो जिम्मेदारी कांग्रेस लेगी क्या? इस बात के लिए माफी मांगेगी देश से क्या कि भाई हमने 15 साल पहले, महज 15 साल पहले जिस शेड का उद्घाटन किया, जिस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, वो भरभरा के गिर गया। इसके लिए हम शर्मसार हैं, हम शर्मिंदा हैं। कहेंगे क्या ऐसा? कहेंगे? देखिए, शर्मसार तो मैं तब कहूंगा कि जब इनके माध्यम से समय समय पर निरीक्षण होता। मैं तो इस चीज को स्वीकार कर रहा हूं और कह रहा हूं मैं कि इसमें भी इसकी इंक्वायरी कराई है, क्या कारण है
किसकी तरफ से शिथिलता रही? और जो भी हो उसमें तो इसमें कोई ये थोड़ी ना है कि किसी के लिए माफी है, जो भी हो, पर लेकिन ये आंसर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हरीश खुराना, सवाल आपसे भी है कि भाई इतना बड़ा हादसा हुआ, उड्डयन मंत्री वहां पहुंचे और उनको सबसे ज्यादा इस बात की चिंता थी कि यह सफाई दिया जाए कि भाई इसका उद्घाटन मोदी जी ने नहीं किया। यह वो वाला शेड नहीं है जो 2024 में जिसका उद्घाटन हुआ, यह वो वाला शेड है जिसका उद्घाटन 2009 में हुआ था। मतलब सबसे बड़ी चिंता यह है कि जो अपने ऊपर आरोप लग रहे हैं पहले उससे वो कीचड़ साफ करो। भाई ये कोई नहीं, ये सवाल क्या, लेकिन ऐसा करके वो अपने ऊपर जो उनकी जो जिम्मेदारी है या इस सरकार की जो जिम्मेदारी है, क्या उससे बच सकती है क्या? कि भाई ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ये डीजीसीए और इस तरह की 50 एजेंसियां जो पाली हुई हैं, उन एजेंसियों का क्या जिम्मेदारी है भाई? वो कौन सा काम कर रही है? वो उनका आखिर वो अपना काम कैसे कर रही है? पिछले 10 साल से क्या इसका कोई सेफ्टी ऑडिट हुआ? अगर ऑडिट हुआ तो फिर कैसे गिर गया? रंजीत जी, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मृतक के परिवार है उनके परिवार को सांत्वना प्रकट करता हूं कि उनके परिवार ने अपना एक व्यक्ति खोया, वो सांत्वना प्रकट करता हूं। आपने एक बात करी कि हमें जल्दी थी एक्सप्लेन करने की। जी नहीं, शुरुआत किसने करी? राजनीति की। हम राजनीति नहीं करना चाहते थे। आप अगर बयान सुने उड्डयन मंत्री जी का, उन्होंने कहा कि इंक्वायरी होगी और जो जो इसके ऊपर पाया जाएगा, गलत पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनका ओपनिंग रिमार्क ये था। बाद में उन्होंने जब बात हुई कि ये 2009 की बात आई कहां से, शुरुआत कहां से हुई? जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि देखिए भ्रष्टाचार का मामला है और भ्रष्टाचार की वजह से ये गिरा है। लेकिन जब सच्चाई लोगों के सामने बताने का फर्ज तो हमारा है ना, कि सच्चाई ये है कि 2024 में नहीं बना, ये 2009 में बना है। और सच्चाई ये है कि भ्रष्टाचार का जीता जाता एग्जाम्पल कोई पहला नहीं है इस सरकार के अंदर, कांग्रेस सरकार में। याद करिए रंजीत जी, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, याद करिए इन्हीं कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान दिल्ली के अंदर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के सामने पुल गिरा था। याद करिए वो इंसिडेंट, मुझे आज भी वो घटना याद आती है। वो भी जल्दबाजी और भ्रष्टाचार की वजह से हुआ था, जिसमें 27 लोगों की जान गई थी। याद करिए। इसलिए मेरा कहना है, जो हमने बात रखी कि हाँ गलत हुआ, कार्रवाई होगी, लेकिन सच्चाई ये भी है कि ये 2024 में नहीं है, 2009 में। लेकिन हरीश खुराना, मैं फिर वही सवाल कर रहा हूं कि भाई सवाल ये है कि इतनी सारी एजेंसियां, बड़ी बड़ी एजेंसियां, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोई छोटी एजेंसी है क्या? डीजीसीए कोई छोटी एजेंसी है क्या? भाई इतना मोटा भारी भरकम बजट, इतना बड़ा अमला, इसका इतना मैन पावर, भाई क्या कौन सा सेफ्टी? अगर देश की राजधानी का जो इस देश का सबसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है, अगर उसकी सेफ्टी ऑडिट ठीक से नहीं हो पा रही, उसकी सुरक्षा का निरीक्षण और उसका इंस्पेक्शन समय से नहीं हो रहा और उसका रखरखाव सही तरीके से नहीं हो रहा, तो भाई देश के बाकी एयरपोर्ट की क्या बात करेंगे हम? रंजीत जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को एश्योर करता हूं कि इसकी ईमानदारी से जांच होगी और निश्चित तौर के ऊपर एश्योर है कि कोई भी व्यक्ति, सेफ्टी ऑडिट हुआ, कब हुआ, कहां लैप्सेस हुए, ये सब जांच का विषय है और जांच के विषय में सामने आएगा ही आएगा। कोई भी व्यक्ति जो भी जिम्मेवार होगा, चाहे वो जीएमआर, ठीक है, लेकिन मैं नहीं, लेकिन सवाल अपनी जगह बना हुआ है हरीश खुराना कि भाई सरकारी एजेंसियां, एनटीए से लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया तक, भाई सारी एजेंसियों की नाकामी एक एक करके सामने आ रही है और ये नाकामी कहीं ना कहीं सरकार के दामन पे जा रही है इसके छींटे। इस बात को याद रखिएगा, है ना? ऐसा नहीं है कि ये एजेंसियां कहीं हवा में काम करती हैं, ये उड्डयन मंत्रालय के अधीन आती हैं, कोई जो है शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन आता है। भाई ये एजेंसियां अगर इतनी नकारी हैं और इतनी डिफंक्ट हो चुकी हैं, तो इसकी भी जवाबदेही अंततः किसी की तो बनेगी ना, और वो जवाबदेही तो लेनी पड़ेगी। ममता काले, मैंने कहा भाई लोगों की सुरक्षा का सवाल है। अगर देश का सबसे पॉश एयरपोर्ट, सबसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट, जहां से कि हर रोज सैकड़ों वीआईपी भी जाते हैं, लाखों यात्री सफर करते हैं जिस एयरपोर्ट से, अगर उस एयरपोर्ट पे लोग अपनी सुरक्षा को लेकर अगर आश्वस्त नहीं रह सकते हैं, तो फिर क्या बचा है भाई? फिर ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और विकसित भारत, ये सब तो सिर्फ बातें हो गई ना फिर।
रंजीत जी, जैसे मैंने कहा, और आप रंजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश, यू वांट टू से समथिंग? प्लीज। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी। मैं सबसे पहले जो हमारे आज भारतवर्ष के एक नागरिक की मृत्यु हुई है इस घटना में, रमेश जी, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ और उस परिवार के साथ खड़े होती हूँ। अपूर्णीय क्षति है, उसको कोई भी क्षति को रिप्लेस नहीं कर सकता है। और आज जो हुआ वो बहुत ही चिंताजनक विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुख मुझे तब होता है जब विपक्ष, जिसको कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, वो डिस्ट्रक्टिव होकर के चोर की दाढ़ी में तिनका वाली अपनी जो स्थिति है उसको छुपाने के लिए वल्चर पॉलिटिक्स एक व्यक्ति की मौत पर करने लग जाते हैं। चाहे खड़गे साहब हो, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो, उन लोगों को यह डर लगने लगा कि भाई जिस तरफ की जो छत गिरी है वो हमारे कार्यकाल में, स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में, मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में बनी थी। इससे पहले कि हमारी इन्वेस्टिगेशन हो, हम ये प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर देते हैं कि ये तो मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। देखिए, बात उसकी थी ही नहीं। जब ऐसा कोई हादसा होता है तो विपक्ष को खड़े होना चाहिए साथ में ना। ये जो वल्चर पॉलिटिक्स है किसी की मृत्यु के ऊपर, ये बड़ी शर्मनाक है और ये विपक्ष का स्वरूप है और इस तरीके से कतई नहीं होना चाहिए। मैं खुद मानती हूं जो आपने बोला रंजीत जी कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए देश के अंदर, और मैं ये भी कहती हूं और मैं जानती हूं कि आज की जो सरकार है वो बहुत जिम्मेदार सरकार है। और ये वो सरकार है कि इस सरकार में चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, अगर कहीं पर भी कोई भी गलत करता हुआ पाया जाता है तो हेड्स रोल होते हैं। ये यूपीए की सरकार में हमने नहीं देखा है। तो अब चाहे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, चाहे जीएमआर हो, चाहे डीजीसीए हो, जिसकी भी कमी के कारण ये हुआ होगा, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूं, जो मैंने देखा है पिछले 10 सालों में इस सरकार को काम करते हुए, कि हेड्स विल बी रोल्ड, सजा जरूर तय होगी। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूं कि ये जो नाकारा निकम्मा विपक्ष है, इनको शर्मानी चाहिए, इनको लिटरली शर्मानी चाहिए। इन्होंने जो ये पूरा टर्मिनल 1 का जो साइट जो आज गिरा है सुबह, वो केवल 15 सालों के लिए बनाया था क्या? इस तरीके का कंस्ट्रक्शन ही अपने टाइम पर करवाया करते थे। और उसके बाद जब गिर गया तब आप एक व्यक्ति, मतलब एक परिवार उजड़ गया, रमेश का घर उजड़ गया, लोग घायल हो गए और ये निकल गए गिद्ध पॉलिटिक्स करने के लिए। शर्म नहीं आती इन लोगों को? इतने सीनियर लीडर्स हैं ये, बड़े सम्मान से मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से बोलना चाहती हूँ, सर आप तो इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, क्या कर रहे हैं आप? प्रियंका गांधी वाड्रा बोले समझ में आता है, क्योंकि वो पहली बार इस देश के अंदर अब चुनाव लड़ने जा रही हैं। बट आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम मिस्टर खड़गे। बिल्कुल मैं उनसे ये उम्मीद नहीं करती। ये बहुत शर्मनाक है। जी रंजीत जी, मैं ममता जी ने हमारे विपक्ष के नेताओं को आड़े हाथ दिया, क्या उंगली सत्तारूढ़ दल पर नहीं उठनी चाहिए? आपने कहा कि साहब वल्चर पॉलिटिक्स, I don't think any opposition has a very constructive role to play. Opposition has to raise a finger on what all went wrong. I think that is also part of the responsibility. I perfectly agree with you कि उन्हें संवेदना बिल्कुल कहाँ है, क्या है, संवेदना भी बिल्कुल प्रकट की है हमारे नेता ने। आप ट्विटर पे आप देखिए तो ऐसा नहीं है। तो ये आपका कहना कि किसी भी लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना आवश्यक है, लेकिन वो विपक्ष डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए सर, वो विपक्ष कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए सर। लेकिन आप लोगों की कंस्ट्रक्टिव है। आपने एक अटरेंस अगर किसी को कटघरे में खड़े किया गया है सत्तारूढ़ दल को, तो उस पे आपने कह दिया कि उनकी पॉलिटिक्स नकारात्मक है। माफ कीजिएगा, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। विपक्ष का काम है अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र में जो भी कहीं पे भी गलतियां हो रही हैं उसमें सत्तारूढ़ दल को और सरकार को आड़े हाथ में लेना ये विपक्ष की जिम्मेदारी है। और ये ठीक है, मैं कह रहा हूं, लेकिन ममता एक मिनट में रोकूंगा। मैं विवेक बंसल से यहां पे बस सिर्फ ये सवाल जोड़ना चाहता हूं कि विवेक बंसल, कि आपकी पार्टी के नेता और आपकी पार्टी ने सोशल मीडिया पे जिस तरह का पोस्ट किया और इस हादसे के लिए इस बात पे प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहराया कि उन्होंने 4 महीने पहले इसका उद्घाटन किया था और इसलिए उनकी जिम्मेदारी है, वो सब जल्दीबाजी में काम हो रहा है, चुनाव के चक्कर में जल्दी में सब फीता काट दिया गया, इसलिए हादसा हो गया। भाई जब अगर यही पैरामीटर अगर आपके साथ अगर अप्लाई किया जाए तो 2009 में आपकी सरकार के समय में इसका उद्घाटन हुआ था, तो उसी तर्ज पर क्या आप इसकी जवाबदेही लेंगे? बस इतना छोटा सा सवाल है। रंजीत जी, मैंने कहा ना, इसकी एक टाइम बाउंड समयबद्ध इसके इंक्वायरी हो जाए, उसकी इंक्वायरी हो जाए और जहां शिथिलता जिसकी भी रही है
तो वो लोग सब जिनकी जिम्मेदारी थी इसका निर्माण करना, जिसकी जिम्मेदारी थी इसका रखरखाव करना, जिसकी जिम्मेदारी थी इसका निरीक्षण करना, जहां से भी शिथिलता हुई है उन लोगों को कटघरे में खड़ा कर किया जाए, जिससे कि इस तरीके के हादसों की और जनता की जान से खिलवाड़ ना हो और इनकी इस तरीके की पुनरावृत्ति ना हो। इतना सा कहना है। और जो कह रहे हैं आप दोनों पार्टी, चूंकि इसमें सवाल दोनों तरफ उठ रहे हैं। सवाल जिस सरकार में 15 साल पहले, सिर्फ 15 साल पहले इसका उद्घाटन हुआ है, तो 15 साल कोई बड़ा अरसा नहीं होता है। सैकड़ों साल के लिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते हैं और इस तरीके से बनाए जाते हैं कि 150 साल तक उसका रखरखाव ठीक से किया जाए तो 150 साल तक कुछ नहीं हो। लेकिन 15 साल पहले जिसका उद्घाटन हुआ वो आज इस तरीके से गिर गया एक बारिश में, तो सवाल बनाने वाले पे भी है और सवाल पिछले 15 सालों में जिन्होंने रखरखाव किया उस पर भी है, दोनों पे है। इसलिए जरा लोगों से जरा एक बार पूछ लेते हैं, असली जज लोग होंगे, वो देखते हैं कैसे इस सवाल का जवाब देखते हैं, क्या उनकी क्या राय है, जरा दिखाइए। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुए हादसे को कैसे देखते हैं आप, ये सवाल हमने किया था और इसके जवाब में आप क्या कह रहे हैं। इसमें से 75% लोग कह रहे हैं कि निर्माण और रखरखाव करने वाली कंपनी जिम्मेदार है, सरकार से ज्यादा उन कंपनियों की जिम्मेदारी है, उन एजेंसियों की जिम्मेदारी है जिन्होंने इसका निर्माण किया और जो इनका मेंटेनेंस कर रही थी। करीब 75% लोग ऐसा मानते हैं। मनमोहन सरकार जिम्मेदार है, ऐसा मानने वाले लोग करीब 22.5% लोग हैं जो मानते हैं कि मनमोहन सरकार में इसका निर्माण हुआ इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है, और मोदी सरकार जिम्मेदार है ऐसा मानने वाले सिर्फ 2.5% लोग हैं। तो ये है पहले सवाल पर आपकी राय। जरा सवाल नंबर 2 दिखाइए। दिल्ली एयरपोर्ट हादसे पर हो रही सियासत को कैसे देखते हैं आप, और ये सवाल और इसका जवाब देखिए। करीब 43% लोग कह रहे हैं कि विपक्ष की सियासत असंवेदनशील है, वो ऐसे हादसों पर, जबकि इसकी पड़ताल का इंतजार करके और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। विपक्ष ने हड़बड़ी में सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है, इसलिए असंवेदनशील सियासत है, ऐसा मानते हैं 43% लोग। 5% लोग ये कह रहे हैं कि विपक्ष सही सवाल उठा रहा है और मोदी सरकार जांच कराकर कड़ी सजा दे, ऐसा मानने वाले लोग करीब 52% लोग हैं। तो ये है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 भी लेंगे लेकिन अभी रुक कर, लेकिन उससे पहले जो सवाल नंबर 3 से जुड़े हुए सवाल, वो सवाल जो कि सियासतदानों से पूछे जाने चाहिए, उस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ आकाशदीप मुनि भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का पक्ष कई बार ये डिफेंड करते हैं। तो आकाशदीप मुनि भाई, एयरपोर्ट पे जो हुआ वो तो हुआ ही, दिल्ली का जो हाल बना रखा है भाई, इसकी भी तो जवाबदेही किसी की होगी। दिल्ली में कहां तो आप कह रहे थे कि अगर आपकी सरकार तो छोड़, आप सरकार और अगर निगमों पर भी आप अगर आ गए तो आप तो एकदम से काया पलट कर देंगे, एकदम दिल्ली को ऐसा लंदन पेरिस बना देंगे, और ये स्थिति है कि देखिए जरा आदमी घर से नहीं निकल पा रहा है। देखिए रंजीत जी, पहले चीज तो आप जो एयरपोर्ट पे हादसा हुआ उस पे डिबेट आप कर रहे थे, मैं बताना चाहता हूं कि ना कि चलिए एयरपोर्ट तो 15 साल पहले कांग्रेस ने बनाया था। क्या अटल सेतु जिसपे 18,000 करोड़ लगाया गया और जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, जिसपे क्रैक्स निकल गए, ये वो क्या कांग्रेस ने बनाया? वो तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। उस पे क्रैक्स कैसे आ गए? जबलपुर एयरपोर्ट गिर गया, आपको पता है 450 करोड़ खर्चे हुए थे। मार्च 2024 में उसका इनॉग्रेशन, उद्घाटन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने किया था, वो कैनोपी उसका गिर गया। राम मंदिर अयोध्या का, वहां पे भी जल भराव हो गया, 1800 करोड़ रुपए खर्चा हुआ था। 22 जनवरी को उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। तो प्रधानमंत्री मोदी जी अंडर कंस्ट्रक्शन, राम मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन है भाई, अभी निर्माणाधीन है। कहां आप राम मंदिर के चक्कर में पड़े हुए हैं? आप ये बताइए ना कि दिल्ली की सड़कों क्या हाल ये क्यों है? वहां तो एक परिसर में जल जमा है भाई, मंदिर में तो नहीं कहीं रिसाव और जल जमाव है ना, मंदिर परिसर में है। यहाँ तो पूरी दिल्ली में जल जमा हुआ है, पूरी दिल्ली में पानी हुआ पड़ा हुआ। चलिए, अब एक पैनलिस्ट बता रही थी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑपोजिशन का होना चाहिए। ये दिल्ली में नजर नहीं आता भारतीय जनता पार्टी का, जो आपदा में अवसर की खोज करती है। दिल्ली में पिछले 90 साल में ऐसा बरसात कभी नहीं हुआ। और आप जो जून और अप्रैल की बात कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ना कि मॉनसून में, टोटल मॉनसून में, पूरा मॉनसून पीरियड 3 महीने का जो होता है, उसमें 800 मिलीमीटर पानी का बरसात होता है। कल एक दिन में
तकरीबन 228 मिलीमीटर पानी, मतलब नहीं 25% पूरा मानसून का पानी का बरसात एक ही दिन में हो गया। तो इसीलिए ये जल भराव है। इसकी प्रिपरेशन पहले से हो रखी थी, बट क्योंकि एक ही दिन में 25% मानसून की बारिश हो गई, इसीलिए जल भराव है। पर फिर भी आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो ग्राउंड पे थी, भारतीय जनता पार्टी का कोई इस ग्राउंड में हरीश खुराना और ममता काले दोनों हंस रहे हैं। उन दोनों को आपकी ये दलील पच नहीं रही है। हरीश खुराना, रंजीत बताता हूं, हरीश खुराना क्या कहेंगे आप? काम नहीं, काम करना उनका काम है, हंसना। वो हंसे। रंजीत मैं बता रहा हूं क्यों हंस रहा हूं। आम आदमी पार्टी की आदत है कि अपना कसूर जो है वो दूसरों पे मढ़ने का। अभी कुछ दिन पहले वो हरियाणा में कसूर कर रहे थे, दिल्ली में पानी नहीं आ रहा। आप पता है कसूर किसको ठहरा रहे हैं? ये भगवान को, ये भगवान को कसूरवार ठहरा रहे हैं। इतनी बारिश कर दी, हम तो तैयार नहीं थे। अरे भगवान को नहीं पता था कि आप लोगों ने नहीं करी, इसलिए भगवान ने बारिश कर दी। भगवान को पता तो शायद बारिश ना करते। मैं कुछ और मैं थोड़ा सीरियस बात करना चाह रहा हूं। देखिए, आज दो घटनाएं हुई। एक जो आपने घटना का जिक्र किया जिसमें जो छत गिरी, जो गिरा, उसमें व्यक्ति की मौत हुई। मैं बात कर रहा हूं मोदी जी के खिलाफ ये लोग कितने खिलाफ है, उसके दो एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक पहला एग्जाम्पल, जब छत गिरी किस प्रकार से ये लोग राजनीति करते हुए झूठ बोला हिंदुस्तान के सामने, वो आपने देखा। दूसरा झूठ बोल रहे हैं जी, मैंने वीडियो भी ट्वीट किया और अभी सोशल मीडिया में वीडियो वो वायरल हुआ है। पीडब्ल्यूडी का पानी जो पंप से निकाल कर प्रगति मैदान के टनल के अंदर पानी भेजा जा रहा है ताकि वहां पानी भरे और लगे कि मोदी जी ने वो पानी का जो प्रगति मैदान बनाया है उसके ऊपर वो पानी भर गया, इसलिए मोदी जी को कसूरवार ठहराएंगे। ये सच्चाई है। अगर आप चाहें तो मैं वीडियो में आपको भेज भी सकता हूं, मैंने ट्वीट भी किया और वीडियो इस समय चल भी रहा है। ये है सच्चाई। मोदी जी के नाम पर इतनी इन लोगों को नफरत है, ये किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। अब दूसरी बात जो अभी आकाशवाणी ने कही कि दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। मैं दिल्ली को बधाई देना चाहता हूं और दिल्ली के केजरीवाल को बधाई दूंगा। बधाई क्यों दे रहा हूं कि आज दिल्ली वालों को अरविंद केजरीवाल ने अपना वादा पूरा किया। उन्होंने क्या वादा किया था कि मैं दिल्ली को झीलों की नगरी बना दूंगा। बना दी झीलों की नगरी। आप जहां जाएंगे वहां आप झील पाएंगे। आप कह रहे हमने तैयारी की थी, बारिश आ गई। मुझे एक स्थान ऐसा बता दें, एक स्थान जहाँ पे पानी ना भरा हो। वही तो तैयारी दिखाइए कि ये तैयारी हमने कर रखी थी। आप आजादपुर ले लीजिए, आप आजादपुर ले लीजिए, आप चित्तौड़ ले लीजिए। 25% बारिश आपके बीच में नहीं बोला। आकाश जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आकाश जी आपकी बारे बोल लीजिएगा। आकाश जी मैं आपको पूछा, रंजीत जी गलत है। एमपी मुझे बता दीजिए ग्राउंड पे जल मंत्री वहां पे सौरभ भारद्वाज पानी निकाल रहे थे। रंजीत जी मुझे वहां पे देख कर क्या तरीका हुआ? ठीक है। मुझे मैं शौक दूंगी ना कि आपके एक एमपी वहां पे नजर नहीं आते कभी। सर मैं आपको भेज दूं वीडियो, मनोज तिवारी का वीडियो ट्वीट। आप देखते नहीं हो। एक विपिन की जान गई है, क्या उनके परिवार के साथ आपके एमपी मिले? बीच में ममता काले मिली, वो जो बोल रहे थे कि खड़े खड़े हूँ। अभी क्या तरीका हुआ रंजीत जी? वो जिसकी जान गई है, मैं अगर डिबेट के बीच में बोलूंगा तो माहौल खराब होगा। ये आकाश का तरीका नहीं है ये। ठीक है। हरीश खुराना, सिर्फ ट्विटर पे राजनीति करना आपकी मतलब है। देखिए ये गलत है। ठीक है। हरीश खुराना की भी बात आ गई और आकाशदीप पुणी की भी बात आ गई। ममता काले भी नहीं, ममता काले का भी एक छोटा सा कमेंट लेते हैं, फिर पब्लिक का कमेंट लेते हैं, फिर पब्लिक की राय शामिल करेंगे। ममता काले, हाँ भाई ये कह रहे हैं, ये दलील दे रहे हैं कि भाई एक ही दिन में 25% बरसात हो गई। जितनी बारिश पूरे बरसात के मौसम में होती है उसका 1/4 एक ही दिन में बरस गया, इसलिए दिल्ली की यह हालत हो गई। आपको लगता है कि ये कोई सही दलील है? रंजीत जी, ये इतना हास्यास्पद है ना जिसकी कोई हद नहीं है, और इसीलिए मुझे हंसी आ रही थी जब दिल्ली के अंदर बारिश हो जाती है। ये बोलिए 1936 के बाद पहली बार इतनी बारिश हुई साहब, तो जल भराव तो होना ही था। जब गर्मी इस बार प्रचंड पड़ी, पानी नहीं हुआ। 1951 के बाद साहब गर्मी इतनी पहली बार पड़ी साहब, पानी तो कम होगा, लोगों को पानी चाहिएगा। अभी कुछ दिन पहले तक बेचारे दिल्ली वाले उफ गर्मी बोल रहे थे, हाय हाय पानी बोल रहे थे, और अब बोल रहे हैं पानी पानी रहे, सब जगह पानी रहे। और अभी कुछ दिनों बाद दिल्ली वाले बेचारे गाना गाएंगे कि काले बदरा जाके आतिशी के घर के ऊपर बरस जाओ। तो मेरे भाई, जो आप ज्ञान दे रहे हो यहाँ पर, उस ज्ञान को जाकर के अपने नेताओं को दे दो, अपनी मंत्री महोदया को दे दो, जो अभी हॉस्पिटल से बाहर निकल करके आई हैं। आई एम श्योर वो आप स्वस्थ होंगी, बढ़िया होंगी, मस्त होंगी। नहीं, मैं तो ये पूछना चाहता हूं आकाशदीप पुणी से, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं ममता काले कि भाई दिल्ली की वो कौन सी व्यवस्था होगी जिसकी जिम्मेदारी अंततः आपकी सरकार लेगी? भाई ना आप बिजली, ना पानी का,
न बिजली का, पानी, न जल जमाव का, न सेफ्टी का। भाई किसी चीज की जिम्मेदारी आप लेने को तैयार नहीं है। मैं बता रहा हूं, नहीं, मैं आम नागरिक के हिसाब से ये आपको बताना चाहता हूं कि ना कि ये जलभराव की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी सरकार की है। इसीलिए उसने कंट्रोल रूम बनाए पीडब्ल्यूडी, एनसीडी और इरिगेशन डिपार्टमेंट का। इसीलिए उन्होंने क्विक रेस्पॉन्स टीम बनाया। इसलिए उन्होंने व्हाट्सएप नंबर और टोल फ्री नंबर जारी किया कि कहीं पे भी पानी जमा है तो उसमें आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर आप बोले तो मैं वो नंबर आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ। टोल फ्री नंबर जारी करना सबसे आसान तरीका है ना आकाशदीप मुनि, लेकिन टोल फ्री नंबर जारी कर देने से अगर पानी भी निकल जाए तो फिर तो क्या ही बात हो, इससे आसान क्या हो। बस सरकार जो है ना, कोई समस्या आई नहीं कि टोल फ्री नंबर जारी हो जाए और फिर चीजें देखते देखते ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जरा एक बार देखते हैं, लोगों की राय को जरा शामिल करते हैं, लोग क्या कह रहे हैं। हमने सवाल किया था इसी से जुड़ा हुआ कि पहली बारिश में दिल्ली हुई पानी पानी, कौन जिम्मेदार है इसके लिए। तो भार टालने वाली आप सरकार, ऐसा मानने वाले लोग करीब 85% लोग कह रहे हैं कि वो सरकार जो हर जिम्मेदारी जो उसके ऊपर आती है उसको टाल देती है, दूसरे के ऊपर उसका रुख कर देती है, वो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। 84% लोग ऐसा मानते हैं। 10%, 10.5% लोग कह रहे हैं कि अचानक ज्यादा बारिश हुई। जो आकाशदीप मुनि और आम आदमी पार्टी की सरकार जो कह रही है उससे इत्तेफाक रखने वाले लोग करीब 10.5% लोग हैं, और 5% लोग कह रहे हैं कि दिल्ली का केंद्र साथ नहीं दे रहा है इस मामले में, इसलिए दिल्ली की हालत हो रखी है। तो ये है लोगों की राय। और अब बताइए आकाशदीप मुनि, लोग कह रहे हैं कि भाई आपकी वो सरकार जो कि कोई भी जिम्मेदारी अपने कंधे पे नहीं लेना चाहती, वो किसी न किसी को इसका एस्केप गोट ढूंढ लेती है, किसी न किसी को बलि का बकरा बना देती है, जिम्मेदारी उसकी है। देखिए रंजीत जी, जो आपके रेस्पोंडेंट्स हैं इस सर्वे में, वो ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ 2% रेस्पोंडेंट्स है जो कह रहे हैं कि ना कि एयरपोर्ट की जिम्मेदारी मोदी सरकार की है, जो पूरी तरह गलत है। एयरपोर्ट की जिम्मेदारी 100% मोदी सरकार की है। उनकी रखरखाव की 100%, 99 भी नहीं, 100। कोई कांग्रेस गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो आपका जो रेस्पोंडेंट गलत है, आप भी ये मानेंगे नहीं। और आप उसी तरीके से दिल्ली में जल जमाव की भी 100% जिम्मेदारी जो है ऊपर वाले की है, क्योंकि उन्होंने जून में जो है एक ही दिन में 25% बारिश करा दी, 1/4 बारिश हो गई, इसलिए 100% जो जिम्मेदारी है वो भगवान की है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको ये भी कहना चाहिए, खैर इस बहस में वक्त इतना ही था देश का मूड मीटर में। अब वक्त है